चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करना चाहिए, राइट। और कंडक्टर के लिए कैपेसिटी हमने डिफाइन की थी, दैट इज रेशियो ऑफ क्यू एंड वी। तो किसी गिवन पोटेंशियल पर जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं, राइट। किसी गिवन पोटेंशियल पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है कंडक्टर की, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है, राइट। और बीच में ही मैंने बात कही थी, जो कंडक्टर की कैपेसिटी है वो उसके शेप और साइज पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर आप अपोजिट चार्ज उसके आसपास रखते हो तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है चार्ज स्टोर करने की एट गिवन पोटेंशियल, राइट। तो दैट्स व्हाई हम कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट यूज करते हैं जिन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, राइट। तो अब लिख लो, कैपेसिटर is a combination of two conducting plates having equal and opposite charge. Two conducting plates having equal and opposite charge. ठीक है। तो दो कंडक्टिंग प्लेट है, इन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज। एक पर अगर मैं प्लस क्यू चार्ज दूं और एक पर माइनस क्यू, तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वो फेसिंग सरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे को फेस करने वाले सरफेस पर चार्ज अपीयर हो जाएगा, राइट। तो अब समझना, कैपेसिटर के लिए कुछ चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूं। पहले क्यू is charge on capacitor. तो दोनों प्लेट पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है, राइट। तो एक प्लेट पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको हम चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं, राइट। देन पोटेंशियल कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझना, इन दोनों प्लेट के कुछ ना कुछ पोटेंशियल होंगे। V प्लस जो है दैट इज पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट, V माइनस जो है दैट इज पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दैट केस इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल डेफिनेटली इधर होगा पॉजिटिव चार्ज पर, तो V प्लस माइनस V माइनस इज V, ठीक है। So that is potential difference between two plates of capacitor, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो एक प्लेट पे चार्ज रहेगा, मैग्नीट्यूड V जो है वो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। ठीक है। अब आगे इस चीज को मैं बताऊंगा कि जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, राइट। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मैंने यही रिलेशन कंडक्टर के लिए भी लिखा था, लेकिन वहां पे सिर्फ एक कंडक्टर था और V उसका पोटेंशियल था सरफेस। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच में, राइट। तो इसको मैं आगे इस चीज को प्रूव करूंगा, राइट। जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, बैटरी का अगर वोल्टेज बढ़ाते हो या दूसरी हायर वोल्टेज की बैटरी लोगे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V फॉर अ कैपेसिटर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहा हूं मैं C, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर
का जो कैपेसिटेंस है, अगेन इट शोज इट्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और किसी भी कैपेसिटर का जो उसका कैपेसिटेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर एंड सराउंडिंग मीडियम और मीडियम बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये चीजें हम प्रूव करते जाएंगे, आप समझते जाओगे। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन वन, shape and size of capacitor, shape and size of capacitor, and two, medium between two conducting plates, medium between two conducting plates, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट फेराड, ठीक है। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जनरली जो फैराड जो यूनिट है, 1 farad is very large quantity, so generally it is shown in millifarad or microfarad, ठीक है, क्योंकि 1 farad बहुत लार्ज क्वांटिटी है। इसी तरह से जो 1 कूलम है वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो जनरली चार्ज को आप मिली कूलम या माइक्रो कूलम में देखोगे, ठीक। कैपेसिटर का सिंबल किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं? सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज सच, इस तरह से हम कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। 2 पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटिंग 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट शेप और साइज के जो कैपेसिटर हैं उनका कैपेसिटेंस हम डिराइव करेंगे। ठीक, सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किससे बना होता है? 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, राइट। इनके बीच का सेपरेशन है D और A है एरिया ऑफ प्लेट एक साइड का, ठीक है। एक साइड का जो एरिया है वो A, प्लेट्स इस तरह से, राइट। साइड से देखोगे तो आपको लाइन के फॉर्म में दिखेगी। तो इस तरह का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले चार्ज दो, चार्ज दिया हमने क्यों, इक्वल और अपोजिट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वो फेसिंग सरफेस पर आ जाएगा। अब समझना है इस चीज को, कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज वेरी स्मॉल, ये हमारा एजम्पशन है। कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल है इन कंपैरिजन टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लेट,
राइट। प्लेट की जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम। तो उस केस में क्या हम मान सकते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे वो यूनिफॉर्म होगा और नॉर्मल टू द प्लेट होगा? डेफिनेटली। हमने एक इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट का फील्ड निकाला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। एक सिंगल लेयर की जब बात की थी हमने, नॉन कंडक्टिंग, जिसमें एक ही लेयर होती है, और कंडक्टिंग में 2 लेयर भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा उसके आसपास किस तरह का चार्ज है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की प्लेट या शीट का प्रॉब्लम आता है, आप तो एक ही चीज याद रखो, शीट है जिसके एक तरफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक ही लेयर है, तो ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव है तो, और निगेटिव हो तो अंदर की तरफ होगा फील्ड, राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इसका डायमेंशन बहुत छोटे हैं, सेपरेशन बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ऐसा मान लेंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले, कितना है पहले निकाल लो, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकालना है? अल्टीमेटली हमें कैपेसिटेंस निकालना है, दैट इज Q बाय V। हमने Q चार्ज दे दिया, अगर आप V निकाल लो तो दोनों का रेशियो C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा, दैट इज Q बाय। इस पॉजिटिव लेयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और निगेटिव लेयर के कारण टुवर्ड, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, राइट। इसको मैं E कह रहा हूं, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो डेफिनेटली क्या होगा? वो 0 होगा। इसके बाहर की बात करोगे तो प्लस और माइनस के फील्ड कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, यूनिफॉर्म है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, तो समझना, अगर मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा? यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल में चेंज आता है माइनस ED, अगर आप D डिस्टेंस अलोंग द फील्ड चलते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली आप नेगेटिव प्लेट पर पहुंचे, सो V माइनस माइनस V प्लस। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस V, क्योंकि V होता है हायर माइनस लोअर, हायर मतलब पॉजिटिव साइड, लोअर मतलब नेगेटिव साइड। तो V हो गया ED, एंड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा यहां पर क्या है? Q बाय, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। Now capacitance is Q by V. In that case C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A by D है। समझो इस चीज को, A मतलब एरिया ऑफ प्लेट, D सेपरेशन, राइट। तो शेप और साइज पर डिपेंड कर रहा है, एरिया और सेपरेशन चेंज करोगे